हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं डॉक्टर ब्रजेश रंजन आप लोग का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल केबीसी विन पे। दोस्तों 12 अप्रैल है और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंडिया के लीडिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट को, भारत के प्रमुख शोध संस्थान को। वीडियो की शुरुआत करेंगे। शुरू करने से पहले दोस्तों कुछ अपडेट दे दूं पर्सनल इंटरव्यू के बारे में। पर्सनल इंटरव्यू चल रहे हैं, थोड़ा सा लेट लतीफ़ हो रहा है, टेक्निकल इशू आ रहे हैं, तो सब के बारे में चर्चा करेंगे, फिर बाद में वीडियो को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों लेटेस्ट अपडेट ये है कि उनके साथ कौन होनहार करोड़पति के साथ टेक्निकल इश्यूज चल रहे हैं। सबको मेल नहीं आ पा रहा है टाइम पे, यहाँ तक कि इंटरव्यू का टाइम निकल जा रहा है, मेल नहीं पहुँच रहा है। इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं बार बार बोलता हूँ, एक बार आपका पीआई में सिलेक्शन हुआ है, 20,000 लोगों में से 600 में आपने जगह बनाई है, 100% आपका इंटरव्यू होगा। पहले मतलब कभी लेट हो सकता है, एक दिन लेट हो जाए, 2 दिन लेट हो जाए, लेकिन उनकी ड्यूटी है, वो करेंगे। एक चीज़ और देखने में आया है कि जैसे मेल नहीं आ पा रहा है, लेकिन जो टीम है, जो टाइम दिया गया है आपको, उस टाइम पे फ़ोन आ रहा है आपके पास सॉरी, फ़ोन आ रहा है और बोला जा रहा है आप इंटरव्यू के लिए तैयार हो जाइए। वो पर्सनल लेवल पे जो माइक्रोसॉफ्ट टीम से इंटरव्यू ले रहे हैं, वो अपने पर्सनल लेवल पे आपको मेल भेज रहे हैं। वैसे तो मेल भी आपके बोलने पे दे रहे हैं। जैसे एक बंदा के कल इंटरव्यू हुआ, उनको बोला कि आप इतने बजे तैयार हो जाइए, आपका इंटरव्यू होगा। तो उसने बोला कि आप इंटरव्यू किस बेसिस पे लेंगे आपके पास तो मेरा पीडीएफ ही नहीं है, क्योंकि मेरे पास तो पीडीएफ आया नहीं, मैंने भर के भेजा ही नहीं। तो बोला कोई बात नहीं, यहाँ तक ऐसा भी चल रहा है, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको उनसे रिक्वेस्ट करना है, जो भी कॉल करे आपको इंटरव्यू के लिए, कि नहीं आप मुझे पीडीएफ भेजिए कि मैं आपको भर के भेज सकूँ। तो ऐसा उन्होंने भी बोला, उनको मैंने गाइड किया था, उन्होंने ऐसा ही किया। एक दिन और डिले हुआ, लेकिन उस लड़की ने जिसने कॉल किया था इंटरव्यू के लिए, उसने फिर मेल अरेंज करवाया। एक मेल आया, लेकिन मेल जो kbcmarathi@websiteindia.com से आता है, वहाँ से नहीं आया। जो माइक्रोसॉफ्ट की टीम है जो इंटरव्यू ले रही है माइक्रोसॉफ्ट इस पे ऐप पे, उन्होंने अपने लेवल पे मेल भेजा, पीडीएफ मंगवाया, फिर उसको पढ़ा, फिर इनका इंटरव्यू लिया। तो इस तरह की चीज़ें हो सकती है। ये एक केस नहीं, एक और केस था कल। उनको उनको तो बोला ही नहीं गया कि ये मेल वगैरह का चक्कर, बोला कि वो बाद में भी हो जाएगा, आप इंटरव्यू के लिए तैयार हो जाइए। ऐसा भी कर रहे हैं, क्योंकि वो परेशान है टेक्निकल इशू की वजह से, कवर नहीं कर पा रहे हैं सबको। अब टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं, इसलिए मुझे ये चिंता हो रही है। जैसे कल कोई पीआई कॉल नहीं आया, परसों भी नहीं आया, तो मुझे लगता है कहीं टेक्निकल इशू की वजह से तो नहीं आ रहा है। हालांकि टीम सब अलग अलग है, कॉल करने वाले अलग हैं, मेल भेजने वाले अलग हैं, इंटरव्यू लेने वाले अलग हैं, लेकिन इसी बीच में हम कुछ होप रख सकते हैं कि हो सकता है फिर से ये शुरू करें। क्योंकि टेक्निकल इशू की वजह से मुझे लगता नहीं है कि 600 लोगों को अभी तक कॉल कर लिए होंगे। ये सिर्फ गेस है, कोई तो केसेस से मुझे अपडेट कर नहीं रहा है, मेरी अपनी सोच है। तो मेरे ख्याल से आप अभी भी होप बनाए रख सकते हैं। होप बनाए रखने में कोई नुकसान तो है नहीं, मतलब कुछ पैसे नहीं लग रहे हैं, कुछ नहीं, बस अलर्ट रहना है कि कॉल आ सकता है। लेकिन ये श्योर नहीं है, क्योंकि जब 2 दिन बीत जाते हैं ना बिना कॉल के, तब थोड़ा सा चांसेस कम होने लगते हैं। लेकिन जो ये बात सामने आ रही है कि केसी की टीम के साथ टेक्निकल इश्यूज हो रहे हैं, तो हम होप बना के रख सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो की शुरुआत करेंगे, चलिए शुरू करते हैं। भारत के प्रमुख शोध संस्थान, इंडिया लीडिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। दोस्तों अपने यहाँ लगभग 216 रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं इंडिया में। इनको उद्योग का दर्जा दिया गया, एक तरह से समझा। इनको 8 भागों में बांटा गया है, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, 8 भागों में बांटा गया है। जैसे एग्रीकल्चर हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, केमिकल हो गया, मिनरल्स वाला डिपार्टमेंट हो गया, जो हम माइनिंग होती है, और आपको फिजिक्स एंड मैथ्स भी है, बायोटेक्नोलॉजी है। इस तरह से अलग अलग, जैसे स्पेस वाला है। तो ये 8 कैटेगरी में बांटा गया, 8 कैटेगरी में बांटा गया है, और 8 कैटेगरी में टोटल 216 इंस्टीट्यूट हैं। हम लोग इस वीडियो में भारत के प्रमुख, यानी 216 नहीं पढ़ेंगे, हम लोग
50-60 के आसपास पढ़ेंगे, जो अक्सर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और न केवल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में। दोस्तों मैं बता दूं, इसमें से क्वेश्चन केबीसी में भी पूछे गए हैं, और केबीसी मराठी में भी, केबीसी हिंदी और मराठी दोनों में पूछे गए हैं। तो एक क्वेश्चंस, ये वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि आपको नाम याद रखना है। आपको नहीं पता फोर्थ सीट पे जाते हैं और कौन सा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि जो आप जिस फील्ड से उसी से क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस कहीं से भी आ जाते हैं। तो आपको हर एक चीज़ की जानकारी होनी चाहिए, यदि आप मतलब लास्ट तक खेलना चाहते हैं कौन होना करोड़पति में। जहाँ से भी नॉलेज मिले, नॉलेज लेते रहिए, मेरा ब्रह्म वाक्य पहले से मैं बोलता आया हूँ, लेते रहिए। चलिए शुरू करते हैं, काफ़ी लंबा भाषण हो गया। चलिए एक चीज़ और मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ। देखिए यूट्यूब पे तो आप लोग मुझे सब्सक्राइब किए हुए हैं, मुझे पता है, लाइक भी करते हैं, सब ठीक है। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का है, वहाँ भी आप लोग ज्वाइन हो रहे हैं, वो भी सही है, व्हाट्सएप ग्रुप है। चौथा मेरा वहाँ पे आपको एक फेसबुक का लिंक मिलेगा। हालांकि मैं बता दूं, मैं पिछले 4 सालों से एक्टिव नहीं हूं सोशल मीडिया पे। अभी भी मैं व्हाट्सएप पे इसलिए एक्टिव हुआ कि ज़रूरी हो गया। अभी मैं एक्टिव नहीं था सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा, आप लोग की वजह से मैं एक्टिव हुआ हूँ अभी। तो फेसबुक का लिंक है, वहाँ ज्वाइन कीजिए। आप फेसबुक पे हमारे साथ जुड़े रहते हैं, तो इससे क्या होगा, हम लोग का रिलेशन जो अभी बना है ना, वो लॉन्ग लाइफ रहेगा, हमेशा के लिए रहेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, ज्वाइन कीजिएगा। पहला है इंडियन पेट्रोलियम रिसर्च इंस्टीट्यूट, भारतीय पेट्रोलियम अनुसंधान संस्थान। कहाँ पे है? देहरादून में। नाम याद रखिएगा, थोड़ा सा ट्रिक बनाइएगा अपने आप कि किस चीज़ को कैसे याद रखें। भारत पेट्रोलियम का देहरादून में है। ऐसे ही इंडियन ऑयल वाला महाराष्ट्र में है, मुंबई में है शायद, वो आगे हम पढ़ेंगे, इसमें होगा। तो याद रखिए। केंद्रीय चावल वाला उड़ीसा कटक में है। चावल जो है सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये तो देहरादून हो गया, भारत पेट्रोलियम। और केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कटक उड़ीसा में है। सर्वेयर, इंडियन सर्वेयर डिपार्टमेंट बोलते हैं, जो सर्वे करती है, वो देहरादून में है। केंद्रीय जल विद्युत अनुसंधान केंद्र खड़कवासला। दोस्तों जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, मोस्ट प्रोबेबली उसी तरह का क्वेश्चन, कौन बनेगा करोड़पति और ये कौन होना करोड़पति, दोनों में उसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला है सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन खड़कवासला। अब देखिए ये मुझे नहीं पता कहाँ पे है, किस स्टेट में है, इसको गूगल करना चाहिए था मुझे। खड़कवासला सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन। अगला है इंडियन आर्कियोलॉजिकल सर्वे डिपार्टमेंट। ऊपर जो एक सर्वे देखेंगे, इंडियन सर्वे डिपार्टमेंट है, जो देहरादून में है, जो ऊपर में हम लोग ने यहाँ पढ़ा है। लेकिन यहाँ पे है इंडियन आर्कियोलॉजिकल सर्वे डिपार्टमेंट। इस चीज़ पे ध्यान रखिएगा, थोड़ी बहुत अंतर होती है और जगह अलग अलग होता है, वो कहाँ पे है। इंडियन आर्कियोलॉजिकल सर्वे डिपार्टमेंट भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग कहाँ है? कोलकाता में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयरन रिसर्च रांची में है, झारखंड में है, रांची झारखंड की कैपिटल है। और झारखंड में 3-4 मेन रिसर्च इंस्टीट्यूट है, एक जमशेदपुर में है, धनबाद में है। चलिए सब आगे पढ़ेंगे, आएगा। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है, मेडिसिन वाला, मेडिसिन रिसर्च को लखनऊ से जोड़ के रखिए। उसके बाद है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, भारत जलाहली, ये भी मुझे याद नहीं है किस स्टेट में है, जगह का नाम है जलाहली, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। देखिए ये झारखंड का धनबाद आ गया। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान सेंट्रल माइनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, आयरन इंस्टीट्यूट हम लोगों ने रांची में पढ़ा, और धनबाद में है सेंट्रल माइनिंग का। उसके बाद इकोलॉजी साइंस सेंटर बेंगलुरु में है, बेंगलुरु इकोलॉजिकल, कहाँ गया, इकोलॉजिकल साइंस सेंटर, ओके। अगला है भारतीय रासायनिक जैविक संस्थान केमिकल बायोलॉजिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता में है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, और ये देखिए केबीसी में या केएससी में पूछा गया था, सिंपल कोरोना का टाइम था, और पूछा गया था कि एम्स के डायरेक्टर कौन है। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था उस समय, जो डायरेक्टर थे अब रिटायर हो चुके हैं।
तो ये क्वेश्चन पूछा गया था एम्स यानी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जो दिल्ली में है। अब तो बहुत सारे स्टेट में खुल गया है, लेकिन ये दिल्ली की बात हो रही है। अगला है जमशेदपुर में, देखिए झारखंड से ये भी संबंधित है। कौन सा है? मेटालर्जी का मेटालर्जिकल लेबोरेटरी, नेशनल मेटालर्जिकल लेबोरेटरी जमशेदपुर में। तो जमशेदपुर यानी झारखंड, वहाँ पे नेशनल मेटालर्जिकल लेबोरेटरी हो गया। रांची में आयरन इंस्टीट्यूट हो गया और धनबाद में माइनिंग वाला हो गया। अगला है सेंट्रल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, देहरादून में है। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग डायग्नोस्टिक, हैदराबाद में। हमेशा देखोगे, सुनते होंगे कि फिंगरप्रिंटिंग का ये सब के लिए रिसर्च के लिए हैदराबाद भेजा गया है, हैदराबाद लैब में भेजा गया है। अगला है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, करनाल हरियाणा में। ये कहाँ पे है? करनाल हरियाणा में है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। अगला है बैक्टीरियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट, चंडीगढ़। जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पे है? चंडीगढ़ में, याद रखिए। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, भाभा एटॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, ट्रॉम्बे, मुंबई के पास है, फेमस है। ये सब आप लोग जानते होंगे, जीके की तैयारी कर रहे हैं तो। अगला है भारतीय मौसम विज्ञान, मौसम वाला नई दिल्ली में है। मौसम विज्ञान से एक और है इंस्टीट्यूट, उसको भी अभी डिस्कस करेंगे। यह है भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान, इंडियन मेट्रोलॉजिकल इंस्टीट्यूट। अगला है इंडियन सिक्योरिटी प्रेस, इंडियन सिक्योरिटी प्रेस का है, पुणे में है। ये महाराष्ट्र से संबंधित, याद रखिएगा। नीचे आ जाइए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रेजिस्टेंस साइंस, नई दिल्ली में है, नई दिल्ली में। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी में है। हमारे प्रधानमंत्री का पार्लियामेंट्री क्षेत्र इनका, यहाँ से सांसद हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी। केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान, ये रुड़की में है, आईआईटी रुड़की है ना, वहाँ पे आईआईटी रुड़की नामी भी है, हालांकि वो अलग इंस्टीट्यूट है, लेकिन सिविल इंजीनियरिंग के लिए आईआईटी रुड़की ज़्यादा फेमस है। उससे आप कोरिलेट करके रख सकते हैं। भवन निर्माण कहाँ पे? रुड़की में। रुड़की कहाँ है? उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन है भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान, शुगर टेक्निकल इंस्टीट्यूट जो है वो कानपुर में है। कानपुर में, कानपुर एक चीज़ और, लेदर इंडस्ट्री के लिए फेमस है, जैसे चेन्नई है, लेकिन लेदर इंडस्ट्री वाला जो इंस्टीट्यूट है वो चेन्नई में है, लेकिन कानपुर भी फेमस है लेदर इंडस्ट्री के लिए है, इसलिए बस ऐसे ही जोड़ दिया यहाँ पे मैंने। उसका इस वीडियो से कोई लेना देना नहीं है लेदर इंडस्ट्री का। अगला है सेंट्रल फ्यूल रिसर्च इंस्टीट्यूट, देखिए हिंदी में भी है, तो मराठी में कोई अलग तो होगा नहीं, आप उससे याद कर सकते हैं। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान, जलगोड़ा। नेक्स्ट है, इम्पोर्टेंट है, भारतीय भू चुंबकीय संस्थान, इंडियन जियो मैग्नेटिक इंस्टीट्यूट, मुंबई में है, मुंबई में। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी, गोवा, पणजी में है। भारतीय खगोल संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोनॉमी, वो बेंगलुरु में है, बेंगलुरु में है। आगे चलते हैं। देखिए सड़क वाला जो है ना, उसको नई दिल्ली से जोड़ दीजिए। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान जो है, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये है नई दिल्ली में। नेशनल जियोफिजिक्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद। दोस्तों ऊपर में हम लोगों ने एक राइस वाला जो पढ़ा था ना, राइस वाला, वो क्वेश्चन केबीसी में आया था, राइस वाला जो कटक में है, उड़ीसा में। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, कोयम्बटूर में है। कोयम्बटूर कहाँ है? केरला में है ना। अहमदाबाद में है टेक्सटाइल इंडस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट,
एक पोटैटो वाला भी पूछा गया था, ये शिमला में है दोस्तों, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? शिमला में। एक फूड वाला पूछता है, वो शायद लखनऊ में। देखते हैं आगे आता है कि क्वेश्चन है कि नहीं। सॉरी। रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलुरु में, साइंस से संबंधित है। केंद्रीय जूट टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट कोलकाता में, जूट के लिए वेस्ट बंगाल फेमस है, उससे आप याद रख सकते हैं जूट। अगला है ट्रैक्टर वाला नई दिल्ली में, कृषि वाला भी नई दिल्ली में है, तो ट्रैक्टर कृषि नई दिल्ली से संबंधित है, याद रखिएगा। देखिए बोटेनिकल रिसर्च कहाँ है? लखनऊ में है, बोटेनिकल रिसर्च लखनऊ में है। आगे इंडस्ट्रियल टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है। नेक्स्ट है सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी हैदराबाद, हैदराबाद याद रखिए, सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी। अगला है रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर विजन डिसेबल्ड, देहरादून में है। तंबाकू सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट राजमुंदरी सॉरी। भारतीय कृषि अनुसंधान, कृषि वाला मैंने बोला था, नई दिल्ली में है। इसी के बगल में IHM है, इसलिए मैंने इसको देखा हुआ है। अब आ गया कश्मीर में है, गुलमर्ग में क्या है? हाई लैटिट्यूडनल रिसर्च लेबोरेटरी। एक मौसम वाला मैंने पढ़ा था कि मौसम इंस्टीट्यूट वाला मेट्रोलॉजिकल, वो कहाँ पे था? नई दिल्ली में, कृषि नई दिल्ली में। लेकिन मौसम से संबंधित एक दूसरा नाम आया, भारतीय मौसम वेधशाला, इंडियन वेदर ऑब्जर्वेटरी, कहाँ पे है? पुणे में है। गुड़गांव में है राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान के, गुड़गांव इंडियन नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर। बस थोड़ा सा और है, इसको कर लेंगे। देखिए आ गया सेंट्रल लेज़र रिसर्च इंस्टीट्यूट, चेन्नई में है। नागपुर में है सेंट्रल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग कहाँ पे है? नागपुर में है। कानपुर में दाल वाला है, चावल उड़ीसा कटक में, तो दलहन दाल को बोलते हैं। भारतीय दलहन शोध संस्थान, इंडियन पल्सेज रिसर्च इंस्टीट्यूट कानपुर में है। चावल कटक उड़ीसा में, दाल कानपुर में। प्लाज्मा गांधीनगर गुजरात में, प्लाज्मा रिसर्च इंस्टीट्यूट गांधीनगर गुजरात में है। केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान, सेंट्रल कोकोनट रिसर्च इंस्टीट्यूट कसरगोड, ये कहाँ है? केरला में होना चाहिए, नारियल से जुड़ा हुआ है तो। अगला है नमक, गुजरात, नमक गांधी जी नमक सत्याग्रह किए थे ना, उससे जोड़ दीजिए। गुजरात में कहाँ पे? भावनगर, भावनगर। नेक्स्ट है केंद्रीय कुष्ठ क्या होता है? लेप्रोसी इंस्टीट्यूट कहाँ पे? रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन चेन्नई में है। अब आ जाइए हैदराबाद से रिलेटेड एक और है, भारतीय राष्ट्रीय समुद्र सूचना सेवा केंद्र, इंडियन नेशनल सी इंफॉर्मेशन सर्विस सेंटर हैदराबाद। बीरबल साहनी, अकबर बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियो बॉटनी लखनऊ, बीरबल से जोड़ दीजिएगा, लखनऊ में है ये। नेक्स्ट है इंडियन लाख रिसर्च इंस्टीट्यूट रांची में एक और आ गया। और प्लाज्मा एक को पहले ही पढ़े थे, वो भी शायद रिपीट हो गया क्वेश्चन। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान गुजरात में है, चलिए उसको चेक कर देते हैं। प्लाज्मा ये गांधीनगर, सेम क्वेश्चन है। तो दोस्तों वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर लेना यदि आपने अभी तक नहीं किया है तो, और फेसबुक ज्वाइन कीजिए हमारे लॉन्ग लाइफ रिलेशनशिप के लिए। थैंक यू वेरी मच।